हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है उत्तराखंड में जो होने वाले एग्जाम है, आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड, सेंसपाल, पटवारी, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये उत्तराखंड के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए 83 की बात करें, आपसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, चमोली यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट से आंसर 84 का दीजिए। तो ये देवप्रयाग से यहाँ पर जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 85, किसा बांध किस नदी पर है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आता है 86, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन एक नहीं है। 86 तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण गंगा उपतंत्र, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर जो है यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना में मिल जाती हैं। तो सही आंसर आपको देना है, कूट के माध्यम से यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर सही है, भद्रीगाड़ और अगलागाड़, अगलाड़, बिल्कुल सही आंसर। 88 का सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 88, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, निम्नलिखित में से कौन है। तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमताल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और सबसे बड़ा ताल भी है कुमाऊं का। नेक्स्ट देखिए, मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है। तो देखिए मिलन हिमनद सीधी से भाषा में पूछे तो किस पिथौरागढ़ जनपद की किस तहसील में स्थित है। तो यह मुनस्यारी तहसील में स्थित है मिलम हिमनद। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिलों में है। क्वेश्चन नंबर 90, तो ऑप्शन नंबर ए पिंडारी ग्लेशियर, बागेश्वर और चमोली दोनों में इसकी अवस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 91, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, 7 हिमाच्छादित शिखरों से। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे यहाँ पर पूछा गया उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो सही आंसर यहाँ पर सी की बात करें, टिहरी बांध, इसकी है 260.5, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो फटाफट से यहाँ पर इसको सूची को मिला लीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए है, तो आप लोग मिला लेना इसको, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 की बात करें, निम्नलिखित उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन है। तो 94 का देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें, नौकुचिया ताल, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं। तो 95 का आंसर दीजिए, वो है ए, रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, आपको यहाँ पर देना है, चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। तो आपने अभी पढ़ा रखा है, तो रुद्रप्रयाग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 की बात करें, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में है गंगानी नामक गर्म कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की। 99 की बात करें, कैंपटी प्रपात स्थित है, तो इसका सही आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, टिहरी गढ़वाल में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100, यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मुगरागाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते हैं, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, तो सही आंसर दीजिए। 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 102, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी है, तो ऑप्शन नंबर ए 2008 में। क्वेश्चन नंबर 103, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी का। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है। 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली नदी, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 105 आपसे यहाँ पर पूछता है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है। ये होता है ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी में, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो ऑप्शन ए, जल संरक्षण यहाँ पर सही हो जाएगा। 107 की यहाँ पर आंसर देना है इसका, भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें, भागीरथी नदी का उद्गम चमोली जिले के गोमुख नामक से होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 108 की बात करें, नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी है, निम्न में से कौन सी झील इन सातों में से नहीं है? तो 108 का ऑप्शन नंबर सी मंसूर ताल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर 109 का हम सही आंसर आपको दे देते हैं, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 110 का यहाँ पर सही आंसर देना है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हरि की पौड़ी की तरह महत्व वाला है। तो 110 का ऑप्शन नंबर ए नकुच्चा ताल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 111 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखा नहीं है, तो 112 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है अलकनंदा और किस नदी का संगम रुद्र नंदप्रयाग में होता है? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। जो जो अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नंदाकिनी का होता है, लेकिन नंदप्रयाग यहाँ पर है ही नहीं, तो नंदाकिनी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, डी है। लेकिन जो अलकनंदा और नंदप्रयाग में जो है, अलकनंदा और नंदाकिनी का यहाँ पर जो है संगम होता है नंदप्रयाग में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। नंदाकिनी इसका सही आंसर होना था, बट यहाँ पर आंसर में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? 113 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो 113 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए मासर ताल, भाई बहन का ताल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, पिंडारी नदी का उद्भव है, बताइए 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किंडारी ग्लेशियर यहाँ पर हो जाएगा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? 115 का आंसर आपको यहाँ पर देना है, तो सही आंसर की बात करें चौराबाड़ी ताल यहाँ पर सही हो जाएगा। 117 की बात करते हैं, चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित में से किस नदी संगम पर स्थित है? तो 117 का ऑप्शन नंबर बी काली व लोहावती नदी संगम पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित किस झील में सफेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो 118 का ऑप्शन नंबर ए श्यामला ताल, कहाँ पर है श्याम ताल? ये है चंपावत में, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 119 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिसवा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं, तो देता ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देव प्रयाग से यहाँ पर एक गंगा कहलाती है जब इनका मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 निम्नलिखित नदी युग्मों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु धौली गंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 122 और आपसे कहता है उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? देखिए इंपोर्टेंट है, 122 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मौड़ मेला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नैनीताल जिले में स्थित सात ताल झील 7 जिलों का सामूहिक रूप है, इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है? 123 का ऑप्शन नंबर ए होगा नल दमयंती ताल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, गरुड़ चट्टी प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? 124 तो है पौड़ी गढ़वाल में गरुड़ चट्टी प्रपात, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है? तो 125 का ऑप्शन नंबर डी चौराबाड़ी। 126 का आपको आंसर कूट के माध्यम से देना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है आपसे पूछा गया, तो 126 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी अस्सी गंगा और मिलुन गंगा। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें सोन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए नौकुच्चा ताल। आता है सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो 129 का ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 130, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपावत। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है तो कहाँ है? 132 का आपको यहाँ पर आंसर देना है, तो भिलंगना नदी का यहाँ पर जो है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, किसका? भिलंगना का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो सही आंसर है वो दे देते हैं आपको। 133 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी यहाँ पर गौला नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 135, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पर संगम होता है। गौला नदी पर हल्द्वानी शहर स्थित है। नल दमयंती ताल नैनीताल में है। और नंदप्रयाग में जो होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। 137 की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी के वो सरोवर नगरी कहा जाता है? तो देखिए सभी को पता है 137 का, नैनीताल को यहाँ पर झीलों की नगरी, और जहाँ पर बहुत सारे ताल हैं आप जानते ही हैं। गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन असत्य कथन है? तो 138 का ऑप्शन नंबर ए, यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है 139, यहाँ पर आपसे पूछता है कि तप्ती और सूर्य कुंड संबंधित है। तो ये हैं हमारे यमुनोत्री और उत्तरकाशी से। 140 का आंसर दीजिए। यहाँ पर है उत्तराखंड की दो नदियों रुपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को टॉन्स नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? रुपिन सुपिन का जो संगम है किस स्थान पर होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो नेटवाड़ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141, भागीरथी की सहायक नदियाँ तथा उनका उद्गम स्थल में से कौन सा गलत है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सियागंगा गंगोत्री के पास से गोमुख, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत, यहाँ पर ये उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको यहाँ पर यमुना के बारे में जो गलत यहाँ पर कथन दिया गया उसके बारे में बताना है। तो यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। 143 की बात करें, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी वालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है? तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें, सात ताल यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपसे पूछा गया था। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए लाखा मंडल किस नदी के संगम पर स्थित है? 144, तो देखिए मित्रों ऑप्शन सी की बात करें, यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर ये लाखा मंडल स्थित है, यमुना व रिखवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है? 145, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भट्टा व हार्डी प्रपात, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर 146 की बात करें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, पिंडारी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और पहला कौन है? गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 147, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा नंदांगनी में मिलती है, बिल्कुल यहाँ पर गलत है। 149, बिल्कुल सही आंसर देना इसका, अग्नि भौरी अमोला तथा गौरी गर्मकुंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अग्नि भौरी अमोला गौरी, ये कहाँ पर स्थित है? 149, तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, रुद्रप्रयाग में स्थित हैं ये गर्मकुंड हैं। अग्नि भौरी और गौरी अमोला ये सब कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में है, गर्मकुंड हैं। 150, 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में दो सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर और चंपावत, यहाँ पर जो है राज्य में दो सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं, उधम सिंह और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको यहाँ पर आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी, झिलमिलताल चमोली जिले में, जबकि झिलमिलताल कहाँ है? ये चंपावत में है। झिलमिलताल आपको बताना है, झिलमिलताल कहाँ है? ये है चंपावत में। कहाँ पर है? चंपावत में ये ताल है झिलमिल ताल, श्याम ताल भी चंपावत में है। तो यहाँ पर देखिए 152, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूज ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल है? तो 152 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुपिन का, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए 153 की बात करते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है सही युग्म का चयन कीजिए। 153, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सतोपन चमोली, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है सुमेलित ही हैं। क्वेश्चन नंबर 154, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सास बहू के नाम से जाना जाता है अलकनंदा और भागीरथी को। क्वेश्चन नंबर 155, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए आज थे हमारे यहाँ पर 155 क्वेश्चन। तो देखिए आपने यहाँ पर आंसर लगाए होंगे, और एक दो बार इस सेट को देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने पूरी वीडियो यहाँ पर देखी, वीडियो हमारे साथ बने रहे। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नदी तंत्र से और कुंड से, प्रपात से, सभी यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको देखने मिले। कुंड से मिले आपको यहाँ पर क्वेश्चन, नदी से क्वेश्चन देखने को मिले, कुंड से क्वेश्चन देखने को मिले और प्रपात से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज इसी से रिलेटेड कुंड हो गए, नदी हो गया, प्रपात हो गए, आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाए। तो 155 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मित्रों।